गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एमईपी के रिगार्डिंग हर तरह के डाउट्स। इफ यू वांट टू बिकम एमईपी इंजीनियर और एचवीएसी इंजीनियर, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमईपी होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा। एमईपी मींस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग इंजीनियर्स, और इसके सुपरवाइजर्स भी होते हैं। और इसी में एक सेगमेंट है जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, उसका नाम है एचवीएसी, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मैं ये दोनों में डिफरेंसेस भी बताऊंगा और साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं एचवीएसी और एमईपी में तो किस तरह से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ यू वांट टू बिकम एमईपी इंजीनियर, तो ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट एमईपी इंजीनियर बन जाते हैं। फर्स्ट आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इंजीनियर बनना पड़ता है। सपोज यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब करनी पड़ेगी। फिर इसमें आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग साथ में एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। बट अगर आप चाहिए कि डायरेक्ट एमईपी इंजीनियर बन जाए तो यह मुश्किल होता है। साथ में सेम एचवीएसी इंजीनियर्स के लिए भी यही होता है कि वो एचवीएसी इंजीनियर्स तो होते हैं बट वो चाहते हैं कि मैं एमईपी इंजीनियर बन जाऊं, क्योंकि उसमें जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। मैकेनिकल की भी होती है, इलेक्ट्रिकल की भी होती है, प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग की। और जो इंसान को एमईपी का सारा जानकारी हो वही बनता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ये आप सभी को पता हो, क्योंकि एक साइट पे अगर बड़ी बड़ी कंपनीज में जा रहे हो तो फुल एमईपी का वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है। इस तरह से अगर आप एमईपी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पहले पर्टिकुलर एक सेगमेंट में आपको अच्छे से डिजाइन का नॉलेज, साइट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डिजाइन में करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक डिफरेंट सेगमेंट है। मैं आज बताने वाला हूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, सुपरवाइजर से रिलेटेड किस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ यू वांट टू बिकम एमईपी इंजीनियर, पहले आपके पास एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी कि आप एक एमईपी इंजीनियर और एचवीएसी इंजीनियर बन सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो 12 पास हैं, जो 15 साल 20 साल से फील्ड में है, बट वो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते क्योंकि डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से अगर आप एक आईटीआई 12 पास सुपरवाइजर या डक्टमैन है और आप चाहते हैं कि अपने करियर में ग्रो करें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें सजेस्ट कर दूंगा किस तरह से आप वर्किंग के साथ साथ डिग्री पा सकते हैं वीवॉक के जरिए। कालिंगा यूनिवर्सिटी से हमारा लिंकअप है, मैं उस बाद में बताऊंगा आपको किस तरह से करना है। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमईपी इंजीनियर, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान रास्ता है कि आप पर्टिकुलर सेगमेंट में जॉब करें। जब आपका 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी तीनों सेगमेंट को पकड़ के डिजाइन वगैरह थोड़ा सा सीख के क्या होता है ओवरऑल सिनेरियो आपको पता चल जाता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से एक साइट इंजीनियर के पास उसकी साइट की सारी जानकारी होनी चाहिए, तब वो साइट इंजीनियर बनता है। साइट इंजीनियर ही एक वक्त में जाके प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है। तो इफ यू आर साइट इंजीनियर तो आप उसमें अच्छे से करें, प्रोग्रेस करें, नए नए चीजों को लर्निंग करें उसके बाद। और ऐसा हो रहा है कि आप अगर जॉब नहीं आपको मिल रही है, एकदम फ्रेशर है, हर जगह आपको बुलाया रहा है कि एक्सपीरियंस चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ इंस्टीट्यूट का रिकमेंड करूंगा, वहां से आप कर सकते हैं। 100% प्लेसमेंट के साथ आपको जॉब दिला देते हैं और अच्छी सैलरीज भी दिला देते हैं। थैंक यू सो मच।